हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने बरामदे पे झाड़ू लगाने के लिए। तो आज है बच्चों की छुट्टी क्योंकि आज है सैटरडे। एवरी सैटरडे अथर्व की छुट्टी रहती है बट आदि की नहीं रहती है। आदि की बस सेकंड सैटरडे को ही छुट्टी होती है, लेकिन आदि की आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो पीटीएम है तो उसकी भी आज छुट्टी है। वरना और डे तो ऐसा होता था कि जो पीटीएम होती थी उस टाइम पे हमारे जो हाफ डे होता है इंटरवल के टाइम के बाद पीटीएम स्टार्ट होती थी। बस इस बार ऐसा है कि मॉर्निंग से ही स्टार्ट है। तो 8 बजे का टाइमिंग दे रखा है मैम ने आदि की मीटिंग का। तो हम सोचे थे कि 8 बजे तक फटाफट घर का सारा काम हो जाता है क्योंकि सिरोल जी के पास बिल्कुल भी आज टाइम नहीं था। वो कुछ ज़्यादा ही बिजी थे और इसी में हम भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको स्कूल तक छोड़ दो करके। तो फिर फटाफट से घर का काम करना स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने बरामदे में झाड़ू लगा लिया था और उस टाइम पे ना हल्का सा अंधेरा हो ही रहा था। फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी अपने रूम पे और रूम पे आके सबसे पहले देखिए जितनी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना था सामान मैंने वो ऑर्गेनाइज़ किया। मेरा जो डाइनिंग टेबल है उसमें कुछ बहुत सामान जो गिरा रहता है या कुछ बहुत डस्ट पड़े रहती है मैंने उसको क्लीन किया। देन उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे झाड़ू लगाने के लिए। तो मॉर्निंग के टाइम पे ना अगर झाड़ू लग जाए ना तो पोछा का उतना टेंशन नहीं रहता, वरना अगर झाड़ू ना लग रहे ना तो जस्ट दिमाग में एक ही बात आती है कि मुझे झाड़ू लगाना है लगाना है। और स्पेशली ना ये चीज़ें होती हैं क्योंकि ये हमारा एक रूटीन बन चुका है कि बच्चों के जाने से पहले अगर झाड़ू लग जाए तो उतना टेंशन नहीं रहता कि हमें काम करना है, क्योंकि झाड़ू लगने के बाद पोछा लगाने में उतना टाइम भी नहीं लगता और एक प्रेशर भी नहीं रहता है मन में। तो मैं यहाँ पे देखिए अपने सारे भी जितने मेरे फर्नीचर हैं मैंने उनको साइड कर लिया और उसके बाद मैंने फटाफट से रूम पे झाड़ू लगा लिया। तो नॉर्मली हमारे पास 3 रूम है तो आज मैं आपको तीनों रूमों की मैं किस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ वो दिखाऊंगी। तो फर्स्ट में देखिए मैंने अपना जो लिविंग रूम है वो आपके साथ शेयर किया था और अभी हम आ चुके हैं अपने गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम या आप बोल सकते हैं कॉमन रूम। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली हमारे वो सामान रहता है जैसे बच्चों का स्टडी का सामान हो गया और सिरोल जी की यहाँ पे अलमीरा हो गई तो उनका सारा सामान अलमीरा के अंदर रहता है। और हम लोगों का थोड़ा बहुत जो सामान है बच्चों का खेलना बच्चों के खिलौने ये सब इसी रूम पे होता है। और सबसे ज़्यादा ना जो रूम गंदा होता है वो यही वाला रूम है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद जितना भी कूड़ा और जितना भी डस्ट है वो सब मैं जो मेरी बड़ी वाली बैल्कनी है वहाँ पे डालूंगी। तो वहाँ से क्या होता है कि सारा फिर एक साथ झाड़ने के लिए अच्छा हो जाता है। तो बच्चे अभी तक सोए हुए थे और हल्का सा उजाला हो ही गया था। तो देखिए मैं यहाँ पे आदि को उठा रही हूँ और आदि का बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आदि अपने इसी गद्दे में सोता है रात को और यहाँ पे ना आदि की गद्दा अगर उठ जाएगा तो इस रूम पे भी झाड़ू पोछा हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आदि को उठा लेती हूँ और आदि को जैसे मैंने बोला कि बेड में सो जाओ तो आदि नींद में उठा हुआ था और उसके बाद वो बेड में सोने चला गया था। इस गद्दे को मुझे दूसरे रूम पे रखना था बट बात ये है कि मुझे उस रूम पे पोछा लगाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बेड के ऊपर ही रख लेती हूँ और देखिए अथर्व के पाँव दब रहे थे तो मैंने अथर्व के पाँव गद्दे के ऊपर रख लिए थे और उसके बाद मैं स्टार्ट हो चुकी थी अपना झाड़ू लगाना। तो मॉर्निंग के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं, माइंड में बहुत कुछ चलता है, ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, कितने बजे हमें मीटिंग में जाना है, बहुत चीज़ चल भी रहा था, साथ में काम भी हो रहा था। तो मैंने बोला क्यों ना बच्चों को भी उठा देती हूँ। मतलब अथर्व का तो उतना नहीं है बट आदि को ये था कि मुझे अपने साथ स्कूल में लेके जाना था क्योंकि उसने हालांकि अपनी कॉपी अपने मार्क्स सब देख लिए बट ये होता है कि उसने कहाँ पे मिस्टेक कर रखी है ये बताने के लिए हमें उनको अपने साथ लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है ना कि हम बच्चे की छोटी छोटी गलतियाँ उनको बता सकते हैं कि तुमने यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है या यहाँ पे आपने इस तरीके से नहीं लिखना था। तो बच्चा जो अगली बार पेपर देगा तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन उसका जो है कि वो बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं उसको लेके जा रही थी, वरना उसका भी बिल्कुल मन नहीं था पीटीएम में। देन उसके बाद जैसे मैंने झाड़ू लगाया तब तक सिरोला जी भी उठ के एकदम फ्रेश अप होके आ चुके थे। फिर हमने पी साथ में चाय। तो आज काफ़ी दिनों बाद हमने चाय पी थी साथ में, वो भी गुड़ वाली। तो जैसे कि ठंडा का मौसम आ ही गया है बट यहाँ पे ठंड उतना नहीं हो रहा है, लेकिन इस टाइम पे गुड़ की चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। गुड़ की चाय वो भी मतलब अदरक हो चाय में और गुड़ हो साथ में तो बहुत टेस्टी लगता है। बट मेरी हैबिट क्या है ना, मुझे बहुत कम इस तरीके से पीना आता है। तो मैं ना छोटा सा ही गुड़ लेती हूँ, बस उसमें ही मैं पूरी चाय को ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि मैं चाय काफ़ी ठंडी पीती हूँ। बट सिरोला जी का क्या है ना कि वो गुड़ खाते रहते हैं और वो मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। तो इस वजह से ना वो ज़्यादा गुड़ खा लेते हैं। तो मैं उनको बार बार टोकते रहती हूँ कि कम खाओ, क्योंकि होता है ना कि ज़्यादा मीठा मोटापा डायबिटीज़ बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो मीठे से भी होती है। तो यहाँ पे हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे
और मैं उनके फ़ोन को थोड़ा बहुत देख भी रही थी, क्योंकि अभी क्या था ना कि मुझे ये था कि इन्होंने बताया या नहीं कि हम लेट आएंगे। आज थोड़ा सा आधा घंटा लेट जाऊँगा, क्योंकि वो मुझे छोड़ने के लिए स्कूल तक एक बार आ जाएंगे तो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, स्कूल ले जाने का मतलब मेरा मेन मकसद ये है श्रेया को कि वो ना बहुत जल्दी गलतियों को पकड़ते हैं, और गलतियाँ चाहे वो कैलकुलेशन में मैम ने करी हों या बच्चे ने करी हों, तो वो एकदम हर चीज़ को बहुत डीपली देखते हैं, और मैं उतना डीपली नहीं देखती हूँ। तो इस वजह से फिर श्रेया भी हमारे संग आए थे पीटीएम में। देन उसके बाद हम आ चुके थे पैदल, तो उनको हमने वहीं से सी ऑफ कर लिया था। तो झाड़ू लग चुका था, घर का सारा ऑर्गेनाइज हो चुका था, सारा कमरे। अब भी बच्चे सो रखे थे एंड आदि उठ चुका था, तो आदि को शावर लेने के लिए जाना था। और यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ पोछा लगाने के लिए। तो इस बाल्टी में ही मैं पानी यूज़ करती हूँ पोछा का। और प्रॉब्लम ये थी कि अथर्व ने पता नहीं कब इस बाल्टी में ना सर्फ डाल के रखा हुआ था। जैसे मैंने इसमें पानी डाल तो पूरी बाल्टी से गाज ही गाज आने लग गया था। फिर बाद में मैंने वो पानी दोबारा फेंका और मैं स्टार्ट हो चुकी थी पोछा लगाने में। तो आज स्टार्टिंग मैंने इस वाले रूम से करी थी, क्योंकि बाहर वाला जो रूम है ना, वहाँ पे से जो मेरी छोटी बैल्कनी है, वहाँ पे जो मेरे पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे श्रेया जी ना उनमें पानी डाल रहे थे। तो मैंने कहा कि अगर मैं वहाँ पे से स्टार्ट करती हूँ तो फिर वही गीले पाँव लेके वो लोग आएंगे और फिर पूरा रूम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अंदर से स्टार्ट किया था। और यही है ना कि थोड़ा सा हम लोग अगर सोच समझ के काम करें ना, तो काम जल्दी भी हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता है। और देखिए अथर्व भी उठ के श्रेया जी के साथ लगा हुआ था। और ये चीज़ें बहुत अथर्व में है कि वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान देता है, पापा की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्पेशली देखिए वो अगर पानी डालने के लिए गए तो अपना भी चला गया था, साथ में बकेट उसने पकड़ी हुई थी। और यहाँ पे देखिए मेरा पोछा सारा लग चुका है, और पोछा लगने के बाद अभी मैं दूसरे रूम पे चले जाऊँगी। तो मॉर्निंग में यही होता है कि घर में अगर ये सारे काम हो जाए तो काम का पता नहीं चलता। और दूसरी बात ये है कि मुझे ना कुछ बहुत एक्स्ट्रा काम करने थे, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं थोड़ा बहुत आजकल जो करवा चौथ के लिए एपल आर्ट थाली में, छन्नी में या लोटे में और दिए में बना रही हूँ। तो उसके लिए भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये काम ऐसा है ना जो तो आप अपने हाथ से करते हैं, और करते करते ना टाइम का बहुत ज़्यादा लग जाता, टाइम भी और मेहनत भी, और पता बिल्कुल भी नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए पूरे रूम्स में मेरा पोछा लग चुका था। बट ये ना कि हम पोछा लगा लेते, बट पोछे वाले को उतने साफ से कभी वॉश नहीं करते। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं ना, उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसको साफ़ सुथरा करके रखेंगे तो दोबारा जब हम पोछा लगाएंगे ना, तो वो और भी अच्छे से और भी क्लीन रहेगा। तो हमेशा मैं पोछा लगाने के बाद जब पोछा का जो मॉप होता है ना, उसको पकड़ के ना वॉशिंग मशीन में रख ही देती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आप हाथ से क्लीन करेंगे ना, तो हाथ से उतना क्लीन नहीं होता जितना वॉशिंग मशीन में होता है। तो मैं हमेशा से वॉशिंग मशीन में ही क्लीन करती हूँ। तो मैंने उसको निकाल के साइड में रख लिया है, और जो बकेट है तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कुछ बहुत ना इसी में जम जाता है। तो अगर हफ्ते में, वीक में एक बार भी इसको वॉश कर लो तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाती है। तो इसको मैं भी देखो वॉश बेसिन में रख दिया है मैंने। मॉप जो था उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, यूज़ क्या उसको मशीन में सीधे डालूँगी, और उसके बाद जाके वो अच्छे से एकदम साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं बाथरूम को साफ़। देन उसके बाद चलते हैं सीधे शावर लेने के लिए। तो उस मॉर्निंग का टाइम है 7, सवा 7 हो रहा होगा। घर का सारा काम हो चुका है, और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ मंदिर में शावर ले, भगवान जी की दिया बाती करने के लिए। तो शावर भी मैंने ले लिया था। तो इस टाइम पे अभी सबके सब लगभग उठ ही गए हैं, और सबके सब अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। तो मॉर्निंग में मैं बहुत कम दिया बाती करती हूँ। ज़्यादातर मैं जैसे आपको बताती हूँ कि श्रेया जी ही करते हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग में नहा लेते हैं। बट हाँ, जिस दिन मैंने नहाया जिस दिन मैंने नहा लिया हो और मैंने ना ब्रेकफास्ट ना किया हो, तभी मैं आती हूँ दिया जलाने के लिए। वरना ब्रेकफास्ट या मैंने कुछ भी अगर नमकीन चीज़ चख ली ना, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता दिया जलाना, और मैं फिर जलाती नहीं। मैं शाम को भले जला लूँगी। तो यहाँ पे देखिए दिया बाती करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद जाके हम लोग करके जो और काम है वो करेंगे, एंड स्कूल के लिए उसके बाद रेडी होंगे। तो मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सुबह का टाइम है, और सुबह के अभी बजे हुए हैं 7:30, और यहाँ पे देखिए घर का सारा काम हो चुका है। तो मॉर्निंग में आज मैं जल्दी उठ गई थी। देन उसके बाद अभी शावर लेके मैं हो चुकी हूँ रेडी। आदि भी रेडी हो चुका है, क्योंकि आज है आदि की पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो पीटीएम आदि की है आज, और हमें जाना है स्कूल में। तो जो टाइमिंग आदि को दे रखा है वो है 8 से 9 बजे के बीच में। तो हम सोच रहे हैं हम मॉर्निंग में चले जाते हैं, क्योंकि श्रेया जी का जो आज डे है काफ़ी बिजी शेड्यूल है उनका। तो वो बोल रहे थे कि हमसे तुम चले जाओ, बट हम लोगों ने कहा नहीं, हम आपके साथ ही आएंगे। तो फटाफट से हम पेरेंट्स मीटिंग जो इसकी अटेंड करते हैं। देन उसके बाद सीधे श्रेया जी आपको घर छोड़ देंगे और वो चले जाएंगे।
तो आज का टाइमिंग जो है ना सबसे अच्छा है, वरना 11, साढ़े 11 या 12 बजे का टाइमिंग होता था, बट आज मॉर्निंग का टाइमिंग है। और बच्चे दोनों घर पे हैं, कि जैसे कि आपने मेरे वीडियोज़ में देख ही लिया है कि दोनों के दोनों आराम से सो रखे थे। तो अथर्व घर पे ही रहेगा, आदि हमारे साथ आएगा और उसके बाद जाके ही हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, क्योंकि अभी ब्रेकफ़ास्ट करने का टाइम नहीं है। बच्चे जस्ट अभी शावर लेके रेडी हो गए, सेवा जी भी रेडी हो गए और हम निकलते हैं अभी सीधे आदि के स्कूल में, और देखते हैं कैसे लेके आया है वो मार्क्स, और आपको वहाँ से आने के बाद मिलते हैं। एक्चुअली मार्क्स की बात तो ये है कि मार्क्स तो उन्हें पहले दिखा देते हैं, पूरी कॉपी बच्चों को दिखाते हैं, बट आज पेरेंट्स को दिखाएँगे। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे, आने के बाद सीधे आपसे मिलते हैं।